राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं लेता है, वो निर्णय नाम से होता है। दोनों में फर्क है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय ही सर्वोपरि है, सब में होता है, हमारे दल में है। अखिलेश यादव जी निर्णय लेते हैं, लेकिन राय अखिलेश यादव जी सबसे लेते हैं। प्रोफेसर साहब का बहुत बड़ा कद है समाजवादी, पहले भी रहा है, आज भी रहा है, कल भी रहेगा। अखिलेश यादव जी तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी फैसला करने से पहले पूछा करते। अभी सपा बसपा गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश का कोई समाजवादी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता नहीं कर सकता है कि हर छोटे बड़े सवाल और क्या अखिलेश जी ने इस बात को पूछा कि मैं गठबंधन करूंगी नहीं। यह सिस्टम है समाजवादी पार्टी का। माननीय नीरज शेखर जी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जहां गए हैं वहां अपने सम्मान की हिफाजत करें, समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ें। हम लोगों को तो निहायत शर्मिंदगी महसूस हो रही है नीरज शेखर के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो सम्मान घटा है उनका। नीरज शेखर प्रोफेसर साहब के सम्मान की चिंता करते हैं। नीरज शेखर ने चंद्रशेखर जी के सम्मान के साथ सौदा किया, सिर्फ अपना घर बचा, वो भी घर हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को कुछ नहीं दिया। जो माननीय नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रोफेसर साहब ने दिया है, वही लेकर के अपमानित होकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे हैं और कुल जरूर बोल रहे हैं, जिससे उनको परहेज करना चाहिए। मैं दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, जब चंद्रशेखर जी दुनिया में नहीं थे और उस परिवार की राजनीति विलुप्त होती जा रही है, सामाजिक पकड़ विलुप्त होती जा रही थी, तब तो नीरज शेखर जी को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था। हम लोग बुलाने नहीं गए थे नीरज शेखर। नीरज शेखर जी स्वयं नेताजी के हैं, अखिलेश जी के यहाँ दौड़ के जनिशो मिश्रा के आए थे तो हमको राजनीतिक संरक्षण चाहिए। हम लोगों ने हाथों हाथ लिया, 3 चुनाव लड़ाने का काम किया। चुनाव हार गए तो राज्यसभा में भेजने का काम किया माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने, प्रोफेसर साहब। और जब राज्यसभा बन गया है तो आप लोगों ने भी देखा होगा 3 कैबिनेट मिनिस्टर और पूरा संगठन, विधायक, हम सब लोग नीरज शेखर जी को बादल घोषित करेंगे। नीरज शेखर जी का सम्मान बहुत बढ़ गया है, 2 बार बन गया है, भाजपा में शामिल हो गया है तब, और सांसद बन गया है तब। कभी एक साधारण पदाधिकारी भी नीरज शेखर को रिसीव करने नहीं गया। बड़ा सम्मान है उनका, इसी सम्मान के लिए भूखे थे तो जाए हासिल करें, बड़ा सम्मान है। बार बार कह रहे हैं कि सम्मान के लिए चला आया, पिताजी की प्रतिष्ठा सम्मान, पिताजी की प्रतिष्ठा सम्मान जितना मुलायम सिंह यादव ने किया है कोई दुनिया में किसी का नहीं कर सकता। जिस मुलायम सिंह यादव को निर्विरोध मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था चंद्रशेखर जी ने, अजीत सिंह को लड़ा दिया था, उस मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर जी को 2 सांसद होने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। उन लोगों के रिश्ते थे, वो लोग जाने, उसका निर्वाह उन्होंने भी किया। जब नेताजी की शिवभूति हटाई जाती थी, जब कोई बात आती थी तो चट्टान की तरह नेताजी के साथ खड़े रहने का काम। इसके लिए नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर जी का सम्मान किया और बलिया के जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर चंद्रशेखर जी के नाम पर आपने बगल में देखा 5 करोड़ रुपया हमको दिया चंद्रशेखर उद्यान के डेवलपमेंट के लिए, उनकी मूर्ति लगवाने के लिए, जिसके शिलान्यास के लिए लोग घूम रहे हैं। मोदी जी के यहाँ, राष्ट्रपति जी के यहाँ और योगी जी के यहाँ। इसमें चौनी नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर उद्यान, 5 करोड़ रुपया पिछली सरकार। और इससे भी बड़ा काम चंद्रशेखर जी के नाम पर हम लोगों ने बलिया में विश्वविद्यालय बनाने का काम। जिस दिन चंद्रशेखर जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा देगी, उस दिन हम मानेंगे कि चंद्रशेखर जी का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी में चलेगा। मैं भी सवर्ण हूँ, सवर्ण और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का क्या मतलब है राजनीति? यह तोड़ने का काम कहीं होता होगा, हमारे दल में नहीं हुआ कभी। हम
लोग तो लोकदल के जमाने से बड़ी जाति के हैं, तभी है हम लोग का सम्मान है। सपा बसपा गठबंधन हुआ तभी हम उम्मीदवार हैं। नीरज शेखर जी का सम्मान तब होगा भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग समझेंगे जब 20 में उनको राज्यसभा बना दिया जाएगा और 24 में लोकसभा का टिकट आज ही क्लियर कर दिया जाएगा। यही 24 में उम्मीदवार होंगे तो माना जाएगा। अभी भाजपा में क्या मिला? भाजपा में वही भाजपा का चिरकुट झंडा मिला हुआ लेके घूम रहे हैं। बकिया एक लोगों के साथ कोई बैठने को तैयार है, न बात करने को तैयार है। आप लोगों ने अभी कहा नहीं, अध्यक्ष जी ने, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश चल रही है कि जो सपा के प्रतिनिधि हैं चुने गए उसको प्रताड़ित करके, अपमानित करके ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि वो इस्तीफा देने का काम करे। तो हनुमानगंज में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जाते बहुत बड़ी तीर भारतीय जनता पार्टी ने मारी। इस्तीफा दिया, क्यों दिया वो जाने। सपा ने उसकी मदद करा था। हैसियत हो अगर भारतीय जनता पार्टी को लड़ने की तो चुनाव करा के हनुमानगंज बुला कर फिर से, और तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। उसी तरह से जिला परिषद में भी काम हो रहा है। किसी तरह से सुधीर पासवान को लोग जेल भिजवाना चाहते हैं और त्रिस्तरीय कमेटी बना करके जो करोड़ों रुपया है जिला परिषद को उसको लूटना चाहते हैं। मैं भी नीरज शेखर जी जहां रहे खुशहाल रहे, लेकिन अनर्गल बात न बोले सपा के बारे में। ये बिल्कुल अनर्गल है कि समाज पार्टी में नेताजी का सम्मान घट गया है और प्रोफेसर साहब का सम्मान घट गया है। नेताजी और प्रोफेसर साहब का सम्मान हम लोग करने के लिए है। वो जहां गए हैं वहां मोदी जी का, जोगी जी का, शाह जी का सम्मान करते रहे। बलिया के भाजपा के लोगों को अभी सम्मान करने के लिए तैयार